मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो? भीष्म जी बोले, राजन, पूर्व काल में नैमिषारण्य क्षेत्र में गृध्र और गीदड़ के संवाद रूप से एक घटना हुई थी, वह तुम सुनो। एक बार किसी ब्राह्मण का बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा। तब उसके कुछ संबंधी शोक से रोते बिलखते उसे लेकर शमशान में गए। वे बालक को हृदय से लगाकर अत्यंत करुण क्रंदन करने लगे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया, किंतु वहां से लौटने का साहस ना कर सके। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गृध्र आया और उनसे कहने लगा, अब तुम अपने इस एकमात्र बालक को छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलंब मत करो। जो लोग अपने मृतक संबंधियों को लेकर शमशान में आते हैं और जो नहीं आते, उन सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर संसार से कूच करना ही पड़ता है। यह शमशान भूमि गृध्र और गीदड़ों से भरी हुई है। इसमें सर्वत्र नर कंकाल दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए यह सभी प्राणियों के लिए भयावह है। आप लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में पड़ जाने पर फिर कोई जीव नहीं लौटता। इस मर्त्य लोक में जो भी जन्मा है, उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। युधिष्ठिर, उस गृध्र की बातें सुनकर वे सब लोग बालक को पृथ्वी पर लिटाकर वहां से रोते बिलखते चलने लगे। इतने ही में एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो। अरे मूर्खो, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, इतने डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ। संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से यह बालक जी ही उठे। तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर इस नन्हे से बालक को पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सुला दिया है और उसे इस भीषण शमशान में छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो। क्या इस बच्चे में तुम्हारा कुछ भी स्नेह नहीं है? देखो, पशु पक्षियों का अपने बच्चों पर कैसा स्नेह होता है। यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर भी उन्हें इस लोक या परलोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता, परंतु मनुष्यों में तो स्नेह ही कहाँ है जो उन्हें शोक हो। यह तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो? अरे, अभी देर तक आंसू बहाओ और प्यार के साथ जी भरकर इसे देखो। शरीर से क्षीण होते हुए, मुकद्दमे में फंसे हुए और शमशान की ओर जाते हुए पुरुष का साथ उसके बंधु बांधव ही दिया करते हैं, दूसरे लोग नहीं। हाय, इस कमल नयन बालक को छोड़कर जाने के लिए तुम्हारे पैर कैसे उठते हैं? गीदड़ की ये बातें सुनकर वे सब लोग उसी समय शव के पास लौट आए। अब वह गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यों, इस अत्यंत तुच्छ मंदमती गीदड़ की बातों में आकर तुम लौट कैसे आए? थोथे काट के समान इस पंचभूतों के छोड़े हुए चेष्टाहीन शरीर के लिए तुम शोक क्यों करते हो? अब तुम तीव्र तपस्या में लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो, तपस्या के प्रभाव से सब कुछ मिल सकता है, व्यर्थ विलाप करने में क्या रखा है? धन, गौ, सोना, मणि, रत्न और पुत्र सबका मूल तप ही है। तप ही से ये सब चीजें मिल सकती हैं। मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही सुख दुख को लेकर जन्मता है। पिता के कर्मों से पुत्र और पुत्र के कर्मों से पिता बंधा हुआ नहीं है। सब अपने-अपने पाप पुण्यों से बंधे हैं और अंत में इस मृत्यु मार्ग से ही जाते हैं।
अतः तुम प्रयत्न पूर्वक धर्म का आचरण करो, अधर्म में मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणों के साथ समयानुसार बर्ताव करो। शोक और दीनता छोड़ दो, पुत्र की मोह ममता से दूर हो जाओ, इसे यहीं खुले मैदान में छोड़कर चले जाओ। देखो, कोई कैसा ही प्यारा हो, यहाँ छोड़कर फिर किसी के बंधु बांधव इस स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरते। उन्हें अपने स्नेह बंधन तोड़कर आंखों में आंसू भरे लौटना ही होता है। कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख, धनवान हो या निर्धन, उसे अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर काल के अधीन होना ही पड़ता है। अच्छा, शोक करके ही तुम क्या कर लोगे? सबका शासन तो काल ही है, जो सबको एक नजर से देखता है। यह कराल काल युवा, बालक, वृद्ध और गर्भस्थ जीवों को भी लील जाता है। इस संसार की ऐसी ही गति है। इस पर गीदड़ ने कहा, अरे, तुम तो पुत्र स्नेह में भरकर बहुत चिंतातुर थे, किंतु इस मंदमती गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है। इसी से उसकी सरल, युक्ति युक्त और विश्वसनीय सी जान पड़ने वाली बातों में आकर तुम लोग स्नेह को तिलांजलि देकर घर लौटने के लिए तैयार हो गए हो। आखिर यह तुम्हारे ही रक्त और मांस से बना है, तुम्हारे आधे शरीर के समान है और अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त ना हो तब तक यहाँ ठहरो। उसके बाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या यहीं बैठे रहना। गिद्ध ने कहा, मनुष्यों, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए, किंतु मैंने तो कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मृत देह निस्तेज और काठ के समान हो गया है। ऐसे प्राणहीन शरीर को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा यह स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही है, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतु गर्भित हैं और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली हैं। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने-अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखकर और उसके कामों को याद करके तो मनुष्य का शोक दुगना हो जाता है। गिद्ध की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, भैया, देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान देदीप्यमान है। यह एक दिन अपने पितरों को पिंड दान करेगा। तुम इस गिद्ध की बातों में आकर इसे छोड़े क्यों जाते हो? इसे छोड़कर जाने से तुम्हारे स्नेह, वियोग व्यथा और रोने धोने में तो कमी आवेगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। एक बार राजऋषि श्वेत का भी बालक मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे फिर जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध, मुनि या देवता मिल जाएं, तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर फूट-फूट कर रोने लगे। उनके रुदन का शब्द सुनकर गृध्र ने उनके पास आकर कहा, अरे लोगों, तुम इस बालक को अपने आंसुओं से क्यों भिगो रहे हो तथा हाथों से दबा-दबा कर क्यों इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो? यह तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्यु के हाथों में पड़ना ही होता है और अंत में उन्हें भी इस शमशान भूमि में ही आश्रय मिलता है। अतः बार-बार लौटकर शोक का बोझा सिर पर धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब इसके पुनर्जीवन की तो कोई आशा नहीं है। जो व्यक्ति एक बार देह से नाता तोड़कर मर जाता है, वह फिर उसी शरीर में नहीं आ सकता।
यदि सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिए अपना शरीर बलिदान कर दें, तो भी अब यह बालक नहीं जी सकता। हाँ, यदि रुद्रदेव, स्वामी कार्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दें, तो यह जी सकता है। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे-लंबे श्वास लेने या डींग फोड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। अतः बुद्धिमान पुरुष को अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरों के साथ द्रोह, अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्याय, सर्वभूत दया, अकुटिलता और सृजनता आदि गुणों का प्रयत्न पूर्वक संपादन करना चाहिए। अब मर जाने पर इस बालक के लिए रो-रो कर तुम क्या कर लोगे? गिद्ध के ऐसा कहने पर वे उस बालक को वहीं पृथ्वी पर पड़ा छोड़कर रोते बिलखते घर लौटने लगे। इसी समय गीदड़ फिर कहने लगा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गिद्ध की बातों में आकर बुद्धिहीनों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? यह गृध्र तो बड़ा पापी है। इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहाँ जाओगे? मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है, इसका नाश नहीं हुआ है। इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे। देखो, तुम्हारे सुख की घड़ी समीप ही है, निश्चय रखो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। गिद्ध बोला, यह वन्य प्रदेश प्रेतों से भरा हुआ है, इसमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं, इसलिए यह बहुत ही भयानक है। तुम इस शव को यहीं छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले ही इसका क्रियाक्रम कर दो। इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं, वे सभी विकराल कलेवर वाले और मांसाहारी हैं। रात में वे तुम्हें तंग करेंगे। यह वन्य भूमि बड़ी डरावनी है, यहाँ ठहरने से तुम्हें भय लगेगा। इस बालक का शरीर तो अब काठ के समान निष्प्राण है, तुम इसे छोड़कर चले जाओ। गीदड़ ने कहा, ठहरो ठहरो, जब तक सूर्य का प्रकाश है, तब तक यहाँ किसी प्रकार का खटका नहीं है। उस समय तक तो तुम स्नेह पूर्वक इस बालक को देखते हुए यहीं रहो और यथेच विलाप करो। यदि तुम इस गिद्ध की कठोर और घबराहट में डालने वाली बातों में आ जाओगे, तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे। वे गृध्र और गीदड़ दोनों ही भूखे थे, परंतु उनमें से गृध्र तो यही कहता रहा कि अब सूर्य अस्त हो गया है, और गीदड़ ने यही कहा कि अभी अस्त नहीं हुआ। वास्तव में वे दोनों ही अपना-अपना काम बनाने पर तुले हुए थे, दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे। इसलिए उनकी बात मानकर वे कभी तो घर जाने को तैयार होते और कभी फिर रुक जाते। अपना काम बनाने में कुशल गिद्ध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय श्री पार्वती जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत और दुखित होकर बोले, भगवान, इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए आतुर हैं। अतः आप इस बालक को जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। जब उन लोगों ने आंखों में आंसू भरकर भगवान से ऐसी प्रार्थना की, तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया और 100 वर्ष की आयु दी तथा उन गिद्ध और गीदड़ को भी भूख मिट जाने का वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृतकृत्य होकर नगर की ओर चल दिए। राजन, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे, उससे ऊबे नहीं, तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है। देखो, भगवान शंकर की कृपा से उन दुखी मनुष्यों ने सुख प्राप्त कर लिया और बालक को पुनर्जीवन मिलने से वे बड़े ही चकित
और आनंदित हुए तथा उसे लेकर बड़े चाव से नगर में चले आए। जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करने वाले इस आख्यान को सुनता है, वह इस लोक और परलोक में सुख पाता है।